अमीरी हटाओ, कांग्रेस को पुराने दिनों में नहीं लौटना चाहिए। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अपने घोषणा पत्र को लेकर बीजेपी के निशाने पर है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर मंगलसूत्र छीनने का आरोप लगाया है। ऐसे में कांग्रेस को यह समझना होगा कि देश में अमीरों पर अधिक टैक्स लगाने से पार्टी का भला नहीं होगा, साथ ही इससे सामाजिक न्याय की राह भी आसान नहीं होगी। स्वामीनाथन एस अखिलेश्वरिया अय्यर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि यदि कांग्रेस सत्ता में वापस आती है तो वह लोगों के सोने और मंगलसूत्र, जो परिभाषा के अनुसार हिंदुओं के हैं, छीन लेगी और इसे घुसपैठियों और कई बच्चों वाले लोगों में बांट देगी। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस संपत्ति कर और विरासत कर सहित ऊंचे टैक्स लगाएगी, जो लोगों से उनकी संपत्ति और यहाँ तक कि उनके बच्चों को दी गई वसीयत भी छीन लेंगे। पीएम मोदी ने इसके लिए जिंदगी के बाद भी लूटो वाक्यांश का उपयोग करते हैं। क्या इसकी संभावना लाखों में एक भी है? अब तक कांग्रेस की जीत का कोई भी जिक्र आमतौर पर हंसी मजाक के साथ किया जाता रहा है, लेकिन अचानक मोदी ने इसे एक ऐसी संभावना के रूप में खड़ा कर दिया है जिससे मतदाताओं को डरना चाहिए। ऐसा करके उन्होंने कांग्रेस को सुर्खियां और विश्वसनीयता प्रदान की है, जिसके लिए राहुल गांधी को आभारी होना चाहिए। 2024 के कांग्रेस घोषणा पत्र में क्या है? कांग्रेस ने गुस्से में मोदी के आरोपों का खंडन किया है, साथ ही चुनाव आयोग से मुसलमानों के खिलाफ इस नफरत भरे भाषण और पार्टी की बदनामी को रोकने के लिए कहा है। आधिकारिक कांग्रेस प्रवक्ता घोषणा करते हैं कि उनके घोषणा पत्र में संपत्ति को जब्त करने और फिर से बांटने के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन पार्टी के भीतर कई लोग समाजवाद के प्रति कांग्रेस की पुरानी प्रतिबद्धता को दोहराना चाहते हैं। पार्टी के घोषणा पत्र में संभवतः अमीरों पर कर लगाकर प्रत्येक गरीब परिवार को प्रति वर्ष 1 लाख रुपए देने का वादा किया गया है। यह निश्चित रूप से कांग्रेस की मूल विचारधारा के अनुरूप पुनर्वितरण है। कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने ऑफ द रिकॉर्ड कहा कि उन पर पार्टी के भीतर और बाहर दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं। घोषणा पत्र में सभी जातियों और अल्पसंख्यक समूहों की गणना करते हुए एक सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण का वादा किया गया है। इससे पता चलेगा कि किसके पास कितनी आय और संपत्ति है। इसे सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए शुरुआती बिंदु के रूप में बताया गया है। हालांकि राहुल गांधी ने जनसंख्या हिस्सेदारी के अनुसार पुनर्वितरण का सुझाव देते हुए जितनी आबादी उतना हक नारे का इस्तेमाल किया है। विवादों से बचने के लिए घोषणा पत्र स्पष्ट होने से इनकार करता है। चुनाव अभियान का अर्ध सत्य, चुनाव अभियान अतिशयोक्ति, अर्ध सत्य और झूठ का अवसर होते हैं। दोनों पक्षों की तरफ से लगाए गए आरोप आंशिक रूप से सत्य है। भाजपा ने अमीर बनाम गरीब के मुद्दे को हिंदू बनाम मुस्लिम मामले में बदल दिया है और कांग्रेस निश्चित रूप से आज़ादी के बाद से पुनर्वितरण की पार्टी रही है। वास्तव में उसने 1970 के दशक में अपने उत्कर्ष के दिनों में कठोर पुनर्वितरण उपाय लागू किए थे, लेकिन ये इतने बुरे तरह फ्लॉप साबित हुए कि कांग्रेस ने 1980 के दशक और उसके बाद खुद ही टैक्स दरों में कटौती कर दी। सामाजिक न्याय की कथित खोज में उन कठोर टैक्स को फिर से लागू करना मूर्खता होगी। इंदिरा गांधी ने गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाओ के लिए अधिकतम आयकर दर बढ़ाकर 97.75% और संपत्ति कर दर 3.5% कर दी है। फिर भी आज़ादी के बाद 3 दशकों में गरीबी अनुपात में बिल्कुल भी गिरावट नहीं आई, जबकि जनसंख्या लगभग दोगुनी हो गई है। इसलिए गरीब लोगों की कुल संख्या लगभग दोगुनी हो गई है। यह क्रूर समाजवाद का एक भयानक अभियोग है। यदि किसी ने 1947 में भविष्यवाणी की होती कि अंग्रेजों के जाने के बाद गरीबों की संख्या दोगुनी हो जाएगी, तो उसे अंग्रेजों का चमचा कहा जाता। फिर भी नतीजा वही निकला। अधिक टैक्स से काला धन, आर्थिक नुकसान। काले टैक्स ने व्यापार को सफेद से काले धन की ओर धकेल दिया है और गरीबी कम किए बिना आर्थिक विकास को नुकसान पहुंचाया। बाद में कांग्रेस ने ही इन कठोर दरों को कम कर दिया, जिससे तेज आर्थिक विकास हुआ है और गरीबी में कमी आई है। नेहरू ने 1953 में विरासत कर और 1957 में संपत्ति कर लगाया। ये कागज पर कठोर दिखते थे, लेकिन अक्षम भ्रष्ट कर विभाग और योजना बनाने में अमीरों की सरलता कर आचरणों का मतलब था कि विरासत कर के रूप में बहुत कम धन एकत्र किया गया था। कांग्रेस ने स्वयं 1985 में संपदा शुल्क अधिनियम को समाप्त कर दिया था।
क्योंकि इसे एकत्र करने की प्रशासनिक लागत एकत्रित राशि 20 करोड़ रुपए प्रति वर्ष से अधिक हो गई थी। संपत्ति कर से भी निराशाजनक रिटर्न मिला, लेकिन काले धन को बढ़ावा देने और हजारों भारतीय करोड़पतियों के प्रवासन में मदद मिली। कर आश्रय इसे 2016 में भाजपा द्वारा समाप्त कर दिया गया और इसकी जगह उच्चतम आय पर 2 से 12% का अधिभार लगाया गया, जिससे कहीं अधिक राजस्व प्राप्त हुआ। मनमोहन के बयान पर आई थी सफाई। हालांकि कांग्रेस का चुनाव आयोग से यह शिकायत करना सही है कि भाजपा इस मुद्दे को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रही है। बीजेपी का कहना है कि 2006 में मनमोहन सिंह ने कहा था कि मुसलमानों को पुनर्वितरण का पहला लाभार्थी होना चाहिए। कुल मिलाकर सिंह के भाषण में सबसे गरीब समूहों SC, ST, OBC, अल्पसंख्यकों, महिलाओं और बच्चों के लिए सहायता मांगी गई। लेकिन सिंह की एक टिप्पणी ने सुझाव दिया कि मुसलमानों को पहली प्राथमिकता मिलनी चाहिए। उस समय भाजपा ने आपत्ति जताई और सरकार ने स्पष्ट किया था कि सिंह सभी गरीबों के लिए प्राथमिकता चाहते थे, मुसलमानों के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता नहीं। इसका प्रमाण यह है कि कांग्रेस अगले 8 वर्षों तक सत्ता में रही, लेकिन मुसलमानों को किसी भी पुनर्वितरण में कोई प्राथमिकता नहीं दी। बीजेपी का यह दावा करना है कि 2006 की बहस कांग्रेस और मुसलमानों के खिलाफ उसके वर्तमान अपशब्दों को सही ठहराती है, झूठ है। चुनाव आयोग ने हेमा मालिनी का अपमान करने के लिए कांग्रेस प्रवक्ता की खिंचाई की है। इसे पुनर्वितरण मुद्दे पर निर्णायक रूप से कार्य करना चाहिए।